माय डियर, जिद है खुद को बेहतर बनाने की, क्योंकि इंसान अपने आप में एक अलादीन का चिराग होता है। जितना रगड़ो इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको एक खास पर्सनालिटी से मिलाने वाला हूं, जिनसे मिलकर आपको मजा आ जाएगा। तो माय डियर, मिलिए आज के हमारी पर्सनालिटी से, मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड। इनका नाम है मिस्टर सिगमंड फ्रॉइड। इनको कहा जाता है ह्यूमन साइकोलॉजी के फादर, द फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है। ये लोगों का इलाज सिर्फ अपनी बातों से कर देते थे, मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लोगों का इलाज सिर्फ और सिर्फ उससे बात करके उसका इलाज कर देते थे। इंसान का इलाज ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से करते थे। जिसको देखते थे देखकर उसका हिस्ट्री बता दिया करते थे। इतना गजब का इनका साइकोलॉजी का समझ था माय डियर। अपने जीवन के एक्सपीरियंस से इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट दिए, कई सारे गोल्डन स्टेटमेंट दिए, जिसमें से मैं निकाल के लेकर आया हूं आपके लिए दो स्टेटमेंट जो आपके पर्सनल लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, इन स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। आप अपने जीवन में इन स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट किए, आप अपनी लाइफ को बेहतर बना पाओगे अगर आप इन स्टेटमेंट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो। माय डियर, पहला स्टेटमेंट क्या है? इफ यू कांट डू इट, गिव अप। माय डियर, आज तक आपने सुना है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं? गिव अप। अगर कोई काम आप बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, और वो काम आप नहीं कर पा रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, तो माय डियर उसको गिव अप कर दो, उसको छोड़ दो। माय डियर, इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझते हैं जरा सा। आप उलझे हुए धागे को अगर सुलझाने लग जाओ तो आप खुद उलझ जाओगे। माय डियर, जब कोई काम को आप बार बार करते हो, बार बार करते हो, बार बार करते हो, और उस काम में रिजल्ट नहीं आता है, तो माय डियर आपके दोनों माइंड में, मतलब कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। दोनों के माइंड में तनाव उत्पन्न हो जाता है, दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। आपके माइंड में, दोनों के बीच में, सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस कहता है करना है, वो कहता नहीं करना है। दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है, और तनाव की वजह से आपका फोकस कम हो जाता है। फिर आप चाहे काम में जितना भी जोर लगा लो, वो काम नहीं होगा माय डियर। तो ऐसे वक्त पर क्या करना चाहिए? उस काम को छोड़ देना चाहिए बाद के लिए। उस काम को छोड़ देना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए, फिर से अपने माइंड को सही करना चाहिए, और फिर से पूरे फोकस के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी नई सोच के साथ, नई टेक्निक के साथ, नई उमंग के साथ उस काम को फिर से कुछ दिन बाद स्टार्ट करना चाहिए। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अब उस काम को आप कर लेंगे माय डियर 1000%। दूसरा स्टेटमेंट बड़ा कमाल का स्टेटमेंट है जो मुझे खास पसंद आया। माइंड में जिस चीज को आप दबाएंगे उसकी लालसा सबसे ज्यादा होगी। माय डियर, आप माइंड में जिस चीज को आप दबाओगे उसकी लालसा आपके माइंड में सबसे ज्यादा होगी। माय डियर, अगर मैं आपसे कहूं या आप अपने आप से कहें पीछे मत देखना, तो माय डियर आपकी लालसा पीछे देखने की होगी। माइंड को, आप अपने माइंड को, अपने कॉन्शियस माइंड को जो चीज करने से मना करो, वो उसकी लालसा पैदा कर देता है। आप मना करो अपने आप को कि देखो उधर नहीं देखना, उधर बिल्कुल नहीं देखना, तो माय डियर आपका मन बार बार उधर देखने का करेगा। माय डियर, आप अपने आप को मना करते हो कि नहीं तेरे को ये काम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, लेकिन माय डियर आप ना चाहते भी उस काम को कर डालते हो। कभी कभी आपका मन जो कर रहा होता है कि ये काम कर ले, आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं करना है, लेकिन माय डियर आपके लालसा इतनी बढ़ जाती है कि आप उस काम को कर डालते हो। ऐसा आपके लाइफ में बहुत बार होता है, होलसेल में ऐसा होता है माय डियर, कि जब भी आप अपने काम से कहते हो, अपने माइंड से आप कहते हो कि ये काम नहीं करना तेरे को, लेकिन माय डियर नहीं, उस काम को आप कर डालते हो, उस काम को आप कर डालते हो। आप कहते हो नहीं ये काम नहीं करना, लेकिन आपके अंदर से इच्छा होती है उस काम को, तीव्र इच्छा होती है उस काम को करने की। सपोज करिए कि आप कहीं पर बैठे हो और कोई दिखा आपको, तो आपने अपने आप को समझाया कि नहीं तेरे को उधर नहीं देखना है, लेकिन माय डियर आपके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा पैदा होगी उधर देखने की, और आप देख लोगे। माय डियर, क्या होता है कि कई बार आप अपने आप को कुछ गलत काम करने से रोकते हो, और डायरेक्ट रोकते हो, ठक से रोकते हो कि रुक जा,
तेरे को ये काम नहीं करना है, तो माय डियर आपकी लालसा बढ़ जाती है, आपके अंदर तीव्र इच्छा बढ़ जाती है और आप गलत काम कर डालते हो। लेकिन माय डियर आप अपने आप को सही काम करने के लिए नहीं रोकते हो, तो वो काम करते भी नहीं हो। माय डियर जब भी इंसान अब गलत काम करने वाला होता है, जब भी इंसान गलत काम करने वाला होता है, तो उसके अंदर से जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको रोकता है और डायरेक्टली रोकता है कि रुक जा ना, तेरे को ये नहीं करना है। तो माय डियर आपके कॉन्शियस माइंड में ये तीव्र इच्छा उठती है उस काम को करने की, और कई बार आप रोकते और गलत काम कर जाते हो माय डियर, और उसके बाद पूरी जिंदगी पछताते रहते हो कि ये शायद मैं नहीं करता तो अपने जीवन में आज मैं कहां पे होता। तो माय डियर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको क्या करना है, जब भी आपके अंदर कोई इच्छा जागृत हो कि इस काम को कर ले, और आपकी तीव्र इच्छा हो कि इस काम को करने की, लेकिन धीरे से आवाज आपके माइंड से आए कि नहीं तेरे को यह काम नहीं करना है, तो माय डियर आप अपने आप को रोके नहीं। आप अपने आप को यह ना बोले कि ना तेरे को ये नहीं करना है, आप ये बोले कि ठीक है कर लेना, लेकिन थोड़ी देर बाद। हां, सपोज करिए आप कहीं बैठे हैं और कहीं पर आपको देखने की इच्छा हुई कि उधर देखने का मन बार बार आपका कर रहा है, बार बार कर रहा है, और अंदर से आवाज आ रही कि नहीं तेरे को उधर नहीं देखना है, तेरे को उधर नहीं देखना है। नहीं, किसी के बारे में आप बार बार सोच रहे हो, आपके माइंड ने डायरेक्ट रोका, ठक से रोका कि नहीं तेरे को उसके बारे में नहीं सोचना, तो आपके अंदर तीव्र इच्छा होगी उसके बारे में सोचने के बारे में। माय डियर आप बार बार सोचने लग जाओगे कि नहीं तेरे को नहीं सोचना, तो आप और ज्यादा सोचने लग जाओगे। तो यहां पर अब अपने आप को रोकना कैसे है, किसी काम को करने से कैसे रोकना है, जिस काम को आपके अंदर से इच्छा नहीं होती करने की, लेकिन तीव्र इच्छा होती है करने की, उस काम को कैसे रोकना है कि आप क्या करें, जब भी आपका मन करे कि नहीं उधर देख ले, नहीं उसके बारे में सोचो, तो आप डायरेक्ट अपने आप को ना रोकिए, आप ऐसा कहिए कि ऐसा है, देखना है उधर, हां तो देखना, लेकिन थोड़ी देर बाद सोचना है उसके बारे में ना, चलो सोचेंगे, हम लोग आराम से बैठ के सोचेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। माय डियर बाद के लिए जब टालना सीखिए, अपने आप को समझाना सीखिए, अपने आप को टालना सीखिए, अपने आप को अपने आप से टालना सीखिए, तभी आप वो काम नहीं करोगे जो आपको गलत लगता है और आपका मन आपको रोकता है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकता है गलत करने से, और कॉन्शियस माइंड आपका गलत कर जाता है। आपको सपोज करिए आपको मर्डर करना है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकेगा, नहीं तेरे को नहीं करना है, तेरे को नहीं करना, लेकिन आपका कॉन्शियस माइंड नहीं, आपका कॉन्शियस माइंड में तीव्र इच्छा होगी कि नहीं कर लो, और आप कर डालते हो। लेकिन उस वक्त क्या करना है, आपको बाद के लिए टाल देना है कि नहीं ये काम बाद में करेंगे। सपोज करिए कि कई सारे मार्केट के अंदर हमने टपोरी देखे, वो क्या करते हैं, लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। तो माय डियर उनके अंदर ये होता है, उनके अंदर क्या होता है उसकी बात सुनिएगा। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर से एक आवाज आती है कि छेड़ दे, लेकिन फिर उनके अंदर से नहीं, उनके अंदर से एक आवाज नहीं ये काम नहीं करना, फिर ये तीव्र इच्छा बढ़ जाती है कि नहीं छेड़ना है, ये तीव्र इच्छा बढ़ जाती है और छेड़ देते हैं वो। अगर वो ये कहते हैं अपने आप को कि नहीं चलो बाद में करते हैं, तो माय डियर उनके अंदर ये इच्छा दब जाएगी और वो काम नहीं करेंगे जो गलत है माय डियर। तो मुझे लगता है कि इससे आपको बड़ी कमाल की सीख मिली होगी। एग्जाम्पल को अन्यथा बिल्कुल मत लें, और इससे मैंने समझाने की क्या कोशिश की है उस पर ध्यान दें। तो माय डियर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद।